हम करने जा रहे हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे आप देख सकते हो जो सीबीएसई ने रिड्यूस सिलेबस अपना डाला है, सो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से देखो ये टॉपिक रिमूव हो गया है। ये वाला जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप sin y इज इक्वल टू साइन ए, cos y इज इक्वल टू कोस ए एंड tan y इज इक्वल टू tan ए। सो ये टॉपिक मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे है, और ये टॉपिक आपने नहीं करना और ना इसके ऊपर वीडियो आएगी, ठीक है। बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो भी आपके पास नेक्स्ट चैप्टर्स हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 ऑनवर्ड्स, ये सारे आपके पास सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे और इनकी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस की वीडियो नहीं आएंगी, ठीक है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, आप नई चीज़ आप पढ़ोगे, नई चीज़ की नहीं, आपके पास 10th में एक्चुअली आपने पढ़ा होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉरी। सो इसको आप और ज़्यादा एडवांस में पढ़ोगे और +2 में और ज़्यादा अभी से एडवांस में पढ़ोगे, ठीक है ना। अब देखो एंगल्स क्या होते हैं, एंगल में 2 टाइप होते हैं। एंगल क्या होता है, रोटेशन का मेजर। रोटेशन मेजर मतलब देखो ये रहा एक आपके पास वर्टेक्स और इनिशियल पॉइंट, ये रही आपके पास इनिशियल साइड, ठीक है। आप इसको रोटेट करो थोड़ा सा, जितना आपने रोटेट करा इन दोनों के बीच में जो रोटेशन का एंगल है ये होता है एंगल, ठीक है। ये इनिशियल, ये टर्मिनल, इन दो रेज के बीच का कह लो आप, ठीक है ना, इन दो रेज का बीच का आप कह लो एंगल। ये होता है पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ होती है जिसकी टर्मिनल साइड, वो हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको वैसे आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें आपके पास, ठीक है। फिर अगर इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ओवरलैप करते हैं, सो एंगल कितना हो गया आपके पास 0 और यू कैन से 360, तो इसे कहते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आगे देखो डिग्री मेजर। डिग्री क्या होता है, ये टोटल 360, उसका हाफ होता है 180, ये 270। ये आप इसको ऐसे देखो क्वाड्रेंट्स के थ्रू, आपको ज़्यादा इजी समझ आएगा। सी ये देखो ये होते हैं आपके पास क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अगर आप एक्स वाई एक्सिस देखते हो, मतलब 2D में अगर आप चेक करते हो, जैसे आप नॉर्मली जिसके आपको ज़्यादा अभी देखने की ज़रूरत है, तो उसमें आपके पास एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है आपके पास वाई एक्सिस। ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये होता है आपके पास 90 डिग्री, ये हो गया आपके पास टोटल, ये टोटल हो गया आपके पास 180, ये हो गया 270, ये टोटल 270 और ये फुल सर्कल हो गया 360, ठीक है ना। कैसे बना, 90 90 90 90, ठीक है ना। एक क्वाड्रेंट का एंगल है 90 डिग्री, ये है आपके पास, ये टोटल जो एंगल है 180, ठीक है। और फिर ये जो टोटल एंगल है ये 270 और एक कंप्लीट सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल के देखो 2 मेजर्स होते हैं, एक होता है डिग्री मेजर, एक होता है आपके पास रेडियन मेजर, ठीक है ना। डिग्री मतलब 180 डिग्री, सिंपल जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कितने डिग्री होता है, लाइक 2 डिग्री 3 डिग्री 6 डिग्री, ये सब आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। नए मेजर आप पढ़ते हो जो है वो रेडियन मेजर, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो, ये देखो एरो जो है इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज है, हर एक में जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप लेके चलते हो एंटी क्लॉकवाइज तो आता है पॉजिटिव, और अगर आप लेके चलते हो क्लॉकवाइज तो आता है नेगेटिव। क्लॉकवाइज मतलब अगर आप ऐसे नीचे लेके चलते हो ऐसे, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान में रखना ये चीज़, आपके पास फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ काम आ जाती है कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। नेक्स्ट है आपके पास रेडियन मेजर। सी डिग्री में आप लगा देते हो ऊपर ये स्मॉल सी 0, ठीक है। रेडियन देखो, रेडियन क्या होता है आपके पास, सी ये देखो एक सर्कल है, उसका मान लो रेडियस है 1 यूनिट और उसकी आर्क की लेंथ है, ये आर्क की लेंथ भी उसकी 1 यूनिट है, मतलब ये 3 चीज़ें उसकी 1 है, ये रेडियस भी 1 और उसकी आर्क भी 1। तो जो एंगल होगा इस दोनों रेडियस के बीच में वो होगा आपके पास 1 रेडियन का, ठीक है। आपको इसमें क्या ध्यान रखने वाली ज़रूरत है, ये चीज़, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा मीन्स द एंगल, R मतलब द रेडियस और L मतलब द आर्क। तो ये आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। इसका प्रूफ भी हो सकता है बट आप इसीलिए उसको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको इसमें, क्योंकि इस डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करके आपके पास क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है
रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन की आपको करने की जरूरत है आपको इसमें, ठीक है ना। देखो 360 डिग्री होता है आपके पास 2 पाई, ये जो कंप्लीट सर्कल होता है ये होता है 2 पाई, ठीक है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। वैसे तो हम पाई को 22/7 तरह लिखते हैं, बट यहाँ पे हम पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है। देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये पाई नीचे चले जाएगा ना इधर, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। सो ये रिलेशंस हैं और ये आपको याद रखनी भी पड़ती हैं वैसे तो। जैसे 30 डिग्रीज पाई/6, 45 डिग्री पाई/4, 60 डिग्री पाई/3, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। लाइक जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 30 लिख दो। जैसे देखो 1 डिग्री है आपके पास पाई/180, तो 30 डिग्री क्या होगा, 30 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 30 पाई/180, ठीक है। तो 30 पाई/180, 0 से 0 कट जाएगा, 3 6 18, तो पाई/6 आ जाएगा आंसर। आप हर एक को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर पाई/6 को आपने कन्वर्ट करना है 30 में, तो यहाँ आ जाएगा पाई/6 रेडियन, यहाँ पे आ जाएगा पाई/6 से मल्टीप्लाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 6 3 तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके पास कन्वर्जन, ये ध्यान में रखना है आपको। रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई/180 इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। कन्वर्ट दिस डिग्री इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। अब ये देखो ये डिग्री क्या होता है, ये होता है डिग्री, उसके बाद आता है मिनट और उसके बाद आता है आपके पास सेकेंड्स। सेकेंड्स को आप इसे ऐसे डबल डैश लगाते हो, ठीक है। ये डिग्री का एक छोटा पार्ट होता है मिनट, और मिनट का एक छोटा पार्ट होता है आपके पास सेकेंड्स। अब देखो मिनट्स तो आपको पता है क्या होता है, 1 मिनट में कितने होते हैं आपके पास, 60 सेकेंड, ठीक है ना। तो आप 20 है ना, यहाँ पे 20 मिनट है, तो 20 को आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 1/3 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा 1/3, तो 40 1/3 डिग्री। क्या करना है, डिग्री को आप किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, डिग्री को अगर आप 180 पाई/180 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है, रेडियन, तो पाई/180 से कन्वर्ट करना है, ठीक है। 6 रेडियन इंटू डिग्री इट सेम एज दैट, ठीक है ना। 6 रेडियन है आपके पास, देखो इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे करोगे आप, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके पास इतने डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमने देखो ध्यान से क्या करना है, फ्रैक्शन में क्या आ रहा है हमारे पास, जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन में आ रहा हो तो हमने क्या करना है, उसको मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। हमने एट द एंड उसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। अब जैसे ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के बाद हम देखो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, रिमेंबर दिस, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लोगे, फिर उसके बाद फिर अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है फिर उसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लोगे। अप्रोक्सीमेट में कन्वर्ट कर लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा आपको उसमें कैलकुलेशंस पे वो नहीं जाना है, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो आप उसके बाद, ठीक है। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले सबसे पहले 1080 इंटू 7, ये पहले इसको हमने सॉल्व करा कि 1080 इंटू 7, ठीक है। फिर क्या बना आपके पास, सपोज कुछ भी आया आपके पास नंबर x डिवाइडेड बाई 22, कुछ भी बना, फिर आपने क्या करना है 22 से x बाहर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। तो उसको लिख सकते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म कि यहाँ पे आपके पास 343 आएगा एज अ क्वेश्चन और 7/11 फिर आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये छोटी क्लासेस में भी सिखाया जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना। तो फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क। आर्क की लेंथ क्या होती है, l, एंगल कितना है, थीटा दे रखा है। अब याद रखना इसमें हम बच्चे क्या गलती करते हैं, हमेशा कभी भी जब भी हमने यहाँ पे, अब ध्यान रखना है हमेशा से, क्योंकि हमें आदत है डिग्रीज की, पर आगे से हमने जब भी हमने कुछ भी कन्वर्ट करना है तो हमने डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट करा, वो आ जाएगा आपके पास थीटा, ये दे रखा है आपको बस l, क्या निकालना है r। तो आपको रिलेशन आपको बताई थी कि वो याद रखनी है आपको, रिलेशन l इज इक्वल टू r थीटा, ठीक है। l इज इक्वल टू r थीटा, तो उस इक्वेशन से आपको निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट, मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप मूव इन 40 मिनट। सी देखो मिनट हैंड जो होता है वो 1 घंटे में अपनी रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है।
तो मिनट हैंड कितने मिनट में अपनी कंप्लीट रेवोल्यूशन कन्वर्ट करता है 60 मिनट्स में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 40 मिनट में वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो 40 मिनट्स में वो 2/3 अपनी रेवोल्यूशन कवर करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री के, क्योंकि अगर वो 60 मिनट में कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री, और 2/3 रेवोल्यूशन मतलब 2/3 ऑफ 360 डिग्री, तो आ जाएगा 4π/3। और ये 2/3 आपने कैसे निकाला, आप 40/60 करके देख सकते हो, 40/60 आएगा आपके पास 2/3, ठीक है। तो उसके थ्रू आप निकाल सकते हो, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है निकालने की इनको, ठीक है। सो आपके पास डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L = r थीटा से, बस आपको क्या निकालना है, L निकालना है। R रेडियस आपको गिवन है, जी कितने सेंटीमीटर लोगे वो दे रखे आपको, और थीटा ये रहा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, तो लेंथ इसकी दोनों की लेंथ इक्वल है, मतलब L है दोनों की लेंथ, ठीक है। तो इनका रेडियस, इसका एक का R1 ले लो और एक का R2 ले लो। एंगल्स भी आई थिंक दोनों इक्वल है, नो एंगल्स है डिफरेंट, तो इसको θ1 ले लो और इसका θ2, रेडियन में कन्वर्ट करो, दोनों को डिवाइड करके आप दोनों का रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है ना। R1:R2 निकालना है आपने। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज का जो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको ध्यान से समझ लेना, ये माइनस में है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रख लेना, ये नेगेटिव है, तो माइनस को हमने साइड में रख देना है और बाकी सारे को सॉल्व करना है, फिर माइनस में ही आ जाएगा आपका आंसर, रेडियन वाला भी, ठीक है। अगेन ये माइनस वाला है, ठीक है, बाकी सारे सिंपल है। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट और हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। पहले तो इस वाले में माइनस से आपसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। माइनस को साइड में रख देना है और मतलब ब्रैकेट से बाहर निकाल देना, इसको ब्रैकेट में ले लेना ऐसे, एक सेकेंड, जैसे माइनस बाहर ले लिया, 47 30 मिनट। अब आपको इसको सॉल्व करना है, बस जो अब आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन कर, सी ये देखो, 1 मिनट में एक व्हील जो है 360 रेवोल्यूशंस बनाता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन बनाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड, ठीक है ना। तो ये 60, तो इतनी रेवोल्यूशंस बनाएगा वो, ठीक है, 6 रेवोल्यूशंस। अब एक रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री, तो 6 रेवोल्यूशंस मतलब कितने डिग्री, आप जैसे निकाल सकते हो 6 से मल्टीप्लाई करके। अब आ जाएगा आंसर डिग्री में, फिर उसको अब इन्होंने क्वेश्चंस में देखो, इसमें मैंने वही बताया था बच्चों से गलती होती है, वो यही नहीं पढ़ते क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा आपको, रेडियन में, तो रेडियन कितने आएंगे आपके पास, उसको आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। रेडियस दे रखा है, लेंथ दे रखी है, आपको एंगल निकालना है। अब देखो एंगल जो आपके पास आएगा वो पहले आएगा आपके पास रेडियन में, ठीक है ना, फिर उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिग्री में पूछा है। नेक्स्ट इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर दे रखा है तो आप उसका रेडियस निकाल सकते हो। लेंथ दे रखी है, कोड की लेंथ दे रखी है, ये ध्यान में समझना, आर्क की लेंथ नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, ठीक है। सी ये देखो आप डायग्राम, इसमें डायग्राम में जो डायमीटर दे रखा है वो आपके पास है 40 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस है ये ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्होंने लेंथ ऑफ कोड दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ ऑफ कोड, ये है कोड, ठीक है ना, ये है आपके पास 20 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, ठीक है। अब आर्क क्या होता है, ये होता है आर्क, ठीक है ना, ये जो सर्कल है ना, ये माइनर आर्क है इसकी कोड की, ये माइनर आर्क होगी, और इसकी मेजर आर्क कौन सी होगी, ये मेजर आर्क होगी, ठीक है। तो माइनर मतलब ये छोटे वाली आर्क, जो सर्कल जो है, छोटे वाला सर्कल जो है जिसके साथ ये कोड है, तो हमने ये निकालनी है माइनर आर्क। तो हमने मतलब क्या निकालना है, एल निकालना है एट द एंड हमें, राइट। सी देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो ये ओ मान लो एक सर्कल है, और ये बी, ये सी, देखो ध्यान से, ये जो ओ बी सी ट्राइंगल है, ये देखो ध्यान से, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 20 20 और 20, ठीक है। तो ये एंगल हर एक एंगल इसका कितना हुआ 60 डिग्री, ठीक है ना, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो हर एक एंगल इसका कितना हुआ आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, π/3 रेडियन, ठीक है। बस फिर L = r थीटा लगा लो, थीटा मिल गया आपको, रेडियन में π/3, रेडियस कितना है इसका 20, और L आप निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगी, ये 20/3 पाई आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर ये देखो ये आएगी आपके पास 20/3 पाई। फिर अब आप देखो, अगर आप पाई में रखना चाहते हो आंसर को तो ठीक है, क्योंकि देखो ये लेंथ है, तो यहाँ पे आप पाई को 180 डिग्री नहीं लोगे, यहाँ पे आपके पास पाई की जो नॉर्मल वैल्यू है वो आएगी, दैट इज 22/7 या 3.14, ठीक है। तो आप उसमें कन्वर्ट करना चाहते हो आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें पाई में रखना चाहते हो तो रह सकते हो। इन्होंने देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है
इसमें तो नहीं, पिछले वाले में दे रखा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ एंगल्स आर डिफरेंट, तो रेडियस ऑफ द रेडियाई सेम, द एग्जांपल इज कवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज, ओके ठीक, आई विल डू वन। देखो ये होती है आपके पास पेंडुलम, ठीक है। ये जो पेंडुलम होती है ये इससे टाइड होती है और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है, कभी यहाँ आती है कभी यहाँ, तो ऐसे ऐसे करके ये घूमती रहती है, ठीक है ना, ये स्विंग करती रहती है। तो इन्होंने कहा फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच इट स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है आपके पास 75 सेंटीमीटर, ओके। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, ये जो टिप है, ठीक है ना, ये मान लो ये आर्क बनाती है, लेंथ है उसकी, मान लो फर्स्ट आप एग्जांपल ले लो, फर्स्ट में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है एंगल निकालना है, ये एंगल जिससे ये आपके पास वर्क करती है। तो आई थिंक ये L इज इक्वल टू आर थीटा आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आप L इज इक्वल टू आर थीटा लगा सकते हो, वेयर L इज 10 सेंटीमीटर और R आपके पास हो गया ये, तो थीटा डायरेक्ट आपके पास रेडियन में निकलेगा और चाहिए भी आपको रेडियन में, तो 10/75 इज इक्वल टू 2/15, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है।